दिल्ली विश्वविद्यालय में एसी और ईसी के चुनाव 9 फरवरी को होने और आज हम बात कर रहे हैं ईसी उम्मीदवार देव कुमार जी से। सबसे पहले तो सर आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप डीटीएफ पैनल से उम्मीदवार हैं ईसी के। और सर हम आप दिल्ली विश्वविद्यालय में निरंतर नियुक्तियां हो रही है, लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों का लगातार जो है हम देख रहे हैं कि उन जगहों पर दूसरे नए शिक्षक नियुक्त कर दिए जा रहे हैं और उनके अनुभवों को तरजीह नहीं दी जा रही। इसको आप कैसे देखते हैं? अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने यह सवाल हमसे पूछा। और चुनाव हो रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टैट्यूटरी बॉडी एसी और ईसी का 9 फरवरी को होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि नियुक्ति की प्रक्रिया एक लंबे समय के संघर्ष के बाद शुरू हुई। एक चीज़ आपको याद होगा कि हम लोगों ने समायोजन की बात की थी और हम ये चाहते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 कॉलेजेज में जितने लगभग 5000 एडहॉक शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी कच्ची नौकरी पर काम कर रहे हैं, उनको महत्व देते हुए पार्लियामेंट से वन टाइम रेगुलेशन जैसा कोई प्रावधान हो जिसके माध्यम से पढ़ाने वाले एडहॉक साथियों को समायोजित किया जा सके। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे 2019 से। फिर कोविड का दौर चला और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन डूटा का चुनाव हुआ और हम यानी डीटीएफ डूटा से बाहर हो गई। डूटा में जो दल आया वह था एनडीटीएफ। उसने शिक्षकों से यह कहा कि इंटरव्यू के माध्यम से सबको हम रेगुलराइज कराएंगे और यदि एक भी कार्यरत एडहॉक टीचर बाहर हुआ तो यूनिवर्सिटी हम ठप कर देंगे, यानी आंदोलन करेंगे। इस वादे और नारे के साथ एनडीटीएफ डूटा के नेतृत्व को संभालता है 2021 में, है ना। अब ये 2 साल हो गए और अब एक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देखेंगे कि रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, इवन की वेंकटेश्वरा कॉलेज जैसे कॉलेजेज में जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो रामजस कॉलेज के एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया कि हम कार्य करने वाले एडहॉक साथियों का 100% रिटेंशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि डूटा हमारी मदद करे। लेकिन डूटा वहां जाने से इनकार कर देती है और इस तरह से डूटा का यह इनकार रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल का एक तरह से समर्थन होता है और रामजस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने टारगेटेड तरीके से रामजस कॉलेज से कार्यरत एडहॉक बेहतरीन एडहॉक साथियों को विस्थापित करना शुरू किया। और यह सिलसिला वहां से होते हुए हंसराज कॉलेज, लक्ष्मीबाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेजों में यह बात फैल गई। हम लोग डीटीएफ अलग संगठन, हम लोग गए उनकी सॉलिडेरिटी में, उनके लिए प्रेशर बनाए, लेकिन हम बना नहीं पाए क्योंकि हम जानते हैं कि डूटा का मीनिंग होता है किसी इंडिविजुअल संगठन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हम आज शिक्षकों के बीच यही बात कह रहे हैं कि देखिए, 2 बातें हैं साफ साफ। एक तरफ एनडीटीएफ जो डूटा को लीड कर रही है, उसके समर्थन से रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, वेंकी कॉलेज आदि में जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डूटा कुछ नहीं बोल रही है। डूटा का काम था लड़ना, सड़क पर आंदोलन करना और एक दबाव बनाना, और वह यह काम नहीं करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किरोरीमल कॉलेज, कुछ हद तक देशबंधु कॉलेज को आप ले लें, इन दोनों कॉलेजेस को आप देखें तो आप अगर किरोरीमल कॉलेज का उदाहरण लेते हैं तो वहाँ एसोसिएशन में राजीव रे हैं और वहाँ के तमाम जो शिक्षक साथी हैं सब एकजुट होकर एडहॉक साथियों के, कार्यरत एडहॉक साथियों के साथ खड़े होते हैं और वहाँ के प्रशासन से बातचीत करके, दबाव बना करके अपना रिटेंशन का प्रयास करते हैं और लगभग 95% कार्यरत एडहॉक साथियों को रिटेंशन कर पाते हैं। अब हमारा सवाल यह है कि यदि एक कॉलेज का एसोसिएशन यह करने में सक्षम है तो यदि डूटा साथ देती तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज में जहां जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है हम उनको रिटेन करवा पाते। लेकिन डूटा फेल हो गई। एनडीटीएफ डूटा न केवल फेल हो गई बल्कि सेलेक्टिव तरीके से वह चुप रही और यह बात शिक्षकों को जानना चाहिए। दूसरी बात, आप देशबंधु कॉलेज में देखेंगे तो कुछ जो टीचर इंचार्जेज हैं वहाँ, पॉलिटिकल साइंस में विश्वजीत मोहंती, शांतनु बॉटनी में, ये लोग सफल रहे अपने अपने विभागों में रिटेंशन करने में। एक तीसरी बात इसके साथ जोड़ लीजिए, अभी आम आदमी पार्टी और उसका एक शिक्षक संगठन एएडीटीए है जो मनीष सिसोदिया के लेटर अभी चुनाव में प्रचारित कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं
कि श्रद्धानंद कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, DCSE कॉलेज, यह दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज हैं और सिलेक्शन में चेयरपर्सन के पास यह पावर है कि बीच इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू के आखिरी दिन जब रिजल्ट तैयार हो रहा है और यदि टीचरों का डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो चेयरमैन उसको कैंसिल कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर मनीष सिसोदिया साहब ने या आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन AADTA ने अपने चेयरपर्सन को निर्देश क्यों नहीं दिया, दबाव क्यों नहीं बनाया कि यदि आप कार्यरत एडहॉक साथियों को रिटेन करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है इंटरव्यू कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से देखते हैं कि NDTF के नेतृत्व वाली डूटा और आम आदमी पार्टी की AADTA दोनों मिलजुल करके सिलेक्टिव तरीके से चयन कर रहे हैं कि एक उसका लगा दो, एक उसका लगा दो, और आम टीचर विस्थापित हो रहा है। हम शिक्षकों के माध्यम से कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ वोट दे करके, इनके खिलाफ वोट करके अपना संकेत दीजिए और आंदोलन को मजबूत कीजिए, प्रतिपक्ष की आवाज़ को मजबूत कीजिए कि हम आपके चालों को समझते हैं और हम आपकी सिलेक्टिव अप्रोच को स्वीकार करने वाले नहीं हैं और हम आपसे आपका जो नेतृत्व करने का अधिकार हमने दिया है वो हम छीन सकते हैं और सड़क के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपको बीच में एक सवाल लेकर के रोकना चाहूँगा। आपने किरोड़ी मल के एसोसिएशन का उदाहरण दिया, आपने देश बंधु के 2 विभागों का जिक्र किया, तो रामजस में भी कहा जाता है कि DTF के समर्थन से चलने वाली ही एसोसिएशन थी, तो वहाँ पर इस प्रकार का दबाव क्यों नहीं बन पाया? देखिए, वहाँ का एसोसिएशन यह समझ रहा था कि डूटा उसका साथ दे, इसीलिए उसने तमाम शिक्षक संगठनों को आमंत्रित किया और डूटा को भी आमंत्रित किया, क्योंकि वहाँ जो प्रशासन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रिंसिपल हैं, आप उनको पता कर लीजिए, उन भयभीत होंगे वो संगठन। और कुछ वहाँ के इंटरनल भी, वहाँ के प्रशासन ने वहाँ के एसोसिएशन को तोड़ने में सफलता पाई और एक तरह से विस्थापित किया। डूटा को आना चाहिए था, किरोड़ी मल कॉलेज में भी डूटा को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रशासन भी थोड़ा प्रो टीचर एटीट्यूड रखती थी और उन्होंने ये काम किया है। ये काम वहाँ के प्रशासन हेल्ड बेंट थे, उनको एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि इनको निकालना ही निकालना है, यह चीज़ है। तो वहाँ के प्रिंसिपल का बयान भी आया था पिछले दिनों अखबार में कि अगर इंटरव्यू होंगे तो डिस्प्लेसमेंट होंगे ही होंगे, इसको रोका नहीं जा सकता। भाई आप यह बताइए ना, इंटरव्यू होगा तो डिस्प्लेसमेंट होंगे, यह बात सच है, लेकिन आप यह बताइए ना कि जिन टीचरों को आपने डिस्प्लेस किया, क्या उनके तुलना में आपने बेहतरीन, मेरिटोरियस, बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन वाले टीचर लाए या कैसे लाए? नंबर 1। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में आप फिजिक्स डिपार्टमेंट रामजस कॉलेज में 17 टीचर काम कर रहे थे, 27 पद थे, 10 टीचर तो वैसे ही बाहर से आ रहे थे, तो 17 में से 4 को ही रिटेन क्यों किया, बाकी को बाहर क्यों किया? सवाल ये है। मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार कि डूटा को दबाव बनाना चाहिए था, जो डूटा दबाव नहीं बना पाई। तो इस तरीके से आपको लगता नहीं कि बरसों से 10 साल 12 साल पढ़ा रहे शिक्षक को जब बाहर किया जाता है तो उन पे कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भाई उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। अभी पिछले दिनों सुनने आया कि अंग्रेजी विभाग से कोई टीचर बाहर हुआ था कि वो अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ाते थे। नहीं, इस तरह की चीजें बातें जब हम करते हैं सर, तो हमें लगता है कि प्रशासन जो इनको सेलेक्ट करता है वो अपने ही सिलेक्शन प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह सच है। देखिए, पहले जिन टीचरों पर आरोप लगा, ऐसा इक्का दुक्का होता है, ठीक है, अपवाद होते हैं, और वह भी एडहॉक के रूप में सेलेक्ट हुए थे, क्या उनको उस समय पता नहीं था? यह एक बात है। दूसरी बात कि अगर ऐसा है भी तो इक्का दुक्का तो टीचर हो सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का उदाहरणों से आप पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते, इसको नियम नहीं बनाया जा सकते। सवाल यह है कि जो बरसों से काम करने वाले जो टीचर थे, जो नैक से लेके हर तरह के काम कर रहे थे, अपना टीचिंग करते थे, जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं थे, घर से आते थे, लेबोरेटरी में जाते थे, क्लास लेते थे। आप वहाँ के फिजिक्स के 25 साल 30 साल रामजस कॉलेज का देखिए ना, उनको आप बाहर कर दे रहे हैं। मतलब जिनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। पेंडेमिक में बेड सबको नहीं मिले, जिसका कनेक्शन था उसको मिला, बाकी क्या हुआ हम सब जानते हैं। कहने का मतलब कि आज जिसका कनेक्शन होगा, कुछ NDTF लगाएगा, कुछ AADTA लगाएगा, और बाकी लोगों का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एक डूटा सबके लिए लड़ती है। देखिए, एक चीज़ हम लोग एक चीज़ मानते हैं, आप इस बात को समझिए। हम 8 साल तक जो है डूटा को लीड किया हमने, ठीक है ना, DTF ने
लीड किया। आज अगर हम डूटर नेतृत्व में होते तो यकीन मानिए हम सड़क पर टीचरों को लेकर के, और टीचर तैयार नहीं होते तो उन विद्यार्थियों को लेकर के हम आंदोलन में कूद पड़ते जो बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ रहे थे, और हम उनको कहते कि आप अपने बेहतरीन शिक्षक के बचाव में आइए, क्योंकि बेहतरीन शिक्षक के बचाने का मतलब है दिल्ली विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण को बचाना। हम आंदोलन में कूद पड़ते और ज़रूर दबाव बनाने में कामयाब होते, क्योंकि हमारे संगठन के एक दो लोग जहाँ एसोसिएशन में हैं वो सक्षम हो पा रहे हैं रिटेंशन की प्रक्रिया में, रिटेंशन करवाने की प्रक्रिया में। तो मैं कुल मिलाकर के यही कह रहा हूँ कि एनडीटीएफ और एडीटीए जो ये विस्थापन के खेल में शामिल है, चुनाव एक अच्छा मौका है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अपील है कि चुनाव को अपने संघर्ष के औजार के रूप में इस्तेमाल करें और इन दोनों संगठनों के खिलाफ वोट करें, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मजबूत प्रतिरोध की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुझे यानी देव कुमार को इसी में फर्स्ट प्रेफरेंस वोट करें। मैं ऐसा अपील कर रहा हूं। यह एक अवसर है और हम चुनाव को एक एक्शन प्रोग्राम मानते हैं, क्योंकि जब मैं कॉलेजेज में घूम रहा हूं तो लोगों से ये बातें कह रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, उनके तमाम नीतिगत जो आक्रमण हो रहे हैं विश्वविद्यालय पे, इन सब से अवगत करा रहा हूं और उनको जगा रहा हूं कि आप लड़ेंगे तो संभावना बनी रहेगी बचे रहने की, आप नहीं लड़ेंगे तब भी मरेंगे, तब तो निश्चित ही मरेंगे, लेकिन लड़ने में जीतने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमने अतीत में कई ऐसे आंदोलन किए, आपको याद दिलाएं 2016 में 5000 एडहॉक की नौकरी बचाई थी नंदिता नारायण के टाइम में। 2018 में यूजीसी ने डिस्टर्ब किया था 200 पॉइंट रोस्टर को 13 में बदला था, 13 पॉइंट रोस्टर में, उसको हमने लड़ करके पीछे धकेला था। एपीआई को ऑल ओवर इंडिया से हटवाया, तब जाके प्रमोशन के रास्ते खुले। 2019 में एडहॉक को गेस्ट में बदला जा रहा था, इसके खिलाफ हमने लड़ करके गेस्ट के जो कोशिश हो रही थी गेस्ट करने की, उसको हमने ख़त्म किया। तो लड़ करके हमने बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हासिल की है, और इसीलिए हमारा लड़ने में, संघर्ष में, आंदोलन में विश्वास है, और इसीलिए हम शिक्षकों को आंदोलन के लिए आग्रह कर रहे हैं। और आंदोलन की पहली प्रक्रिया चुनाव में इन सत्ताधारी शिक्षक संगठनों को करारी हार के रूप में देने से ही संभव होगी। अब बता हूँ राजधानी कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ, मेरा बैलेट नंबर 3 है, इसी का उम्मीदवार हूँ। आपसे अपील करता हूँ कि देव कुमार के नाम के आगे न्यूमेरिकल नंबर 1 लिख करके मुझे वोट दें, और एकेडमिक काउंसिल में डीटीएफ के सभी उम्मीदवारों को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। इसके अतिरिक्त अन्य 26 उम्मीदवार जो हैं जीतेंगे, यानी 4 डीटीएफ के और 22 अन्य जो उम्मीदवार हैं जो हम ख्याल हैं, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाकर एकेडमिक काउंसिल में भेजें, ताकि एक प्रतिरोध की आवाज़ को लामबंद किया जाए। थैंक यू वेरी मच।